ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामायिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 की जो मौजूदा स्थिति है इसके बारे में सबसे हम बात करते हैं कि इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। और अनलॉक होने के बाद से अब लोगों का काफी मूवमेंट हो रहा है, लोग अपने ऑफिसेज और घरों की जरूरतों का सामान लेने बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आप भय के बारे में सोचें यदि तो जब पहले बार लॉकडाउन हुआ था तो बहुत भय था, डॉक्टरों में भी जनता में भी। एक बात जरूर है कि ये हम किसी चीज से लड़ना सीख लेते हैं तो हमारा भय कम हो जाता है। हाँ, जो खतरा है वो बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है अभी भी। जैसे सभी डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, हमने प्रोजेक्ट भी किया था कि ये केस जून और जुलाई में बढ़ेंगे। ये जो ओपनिंग किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि पहले लॉकडाउन था, अब ग्रेजुअली चाहे आपका मॉल हो या कई और चीजें हैं जो खोली जा रही हैं, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। एक पैरामीटर है जिसको बोलते हैं मॉर्टेलिटी या डेथ रेट, वो बहुत कम है। डेथ का जो रिकॉर्डिंग है बहुत अच्छी तरह की जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो। बाय आज डेथ का डाटा हमारा ये है कि करीब 100 लोग का डेथ पर डे हो रहा है। किसी डेवलप कंट्री से कंपेयर कर लीजिए, उनका डेथ रेट बहुत ज्यादा था जब इस तरह केस हो रहे थे। कारण कुछ भी हो सकता है, पर गवर्नमेंट ने एक काम किया कि इन द डेथ रेट जो कि कम है, और ये भी देखते हुए कि हमें इकोनॉमी भी देखना है, ऐसा ना हो कि आदमी भूख से मर जाए। तो अब हमने इस वायरस के साथ जीना आ गया है, तो फिर हम अपनी इकोनॉमी पे भी ध्यान देना चाहिए। तो दोनों का एक बैलेंस बना के चलना है। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक और डेटा आपसे शेयर करना चाहेंगे कि जैसे इस समय जो रोगियों की स्वस्थ होने की दर है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा है और लगभग 48% हो गई है। ये बार बार गवर्नमेंट भी बोलती है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये समझ लीजिए 100 पेशेंट हैं तो करीब 85 से लेके 88% तो पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि ये बीमारी और बीमारियों से डिफरेंट है, जिसमें करीब 58% लोगों को तो कोई सिम्टम नहीं होगा, ना उनकी जान का खतरा है। हाँ, दूसरों को बीमारी फैला सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि भाई सब लोग मास्क पहने, यूनिवर्सल मास्क। जब आप जाते हैं तो यही सोच के चलते हैं हम कि जो सामने वाला है उसको भी कोरोना हो सकता है और मुझे भी कोरोना हो सकता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो यदि मुझे पेशेंट से उतना खतरा है तो पेशेंट को मुझसे भी उतना ही खतरा है, तो दोनों को ही समान प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही, रिकवरी रेट। देखिए, रिकवरी रेट हमारा बहुत बेहतर है और इससे हमें बहुत बड़ा एक सबल मिलता है कि हमारे यहाँ या तो जो हमारा एक स्ट्रेन है उसकी जो विरुलेंस कहलाती है वो कम है। इन्फेक्टिव रेट तो है, इन्फेक्टिव रेट तो उतनी ही है, बट विरुलेंस रेट जरूर कम है। उसका कारण जैसे जैसे डिले होता है, जैसे सार्क वायरस में हुआ था कि वुहान में शुरू हुआ जो कोविड है, तो जैसे जैसे ये ट्रेवल करता है तो डिफरेंट स्ट्रेन पैदा होते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट स्पाइक स्ट्रेन है, पेपर पढ़ रहा था अभी, इसकी इन्फेक्टिव रेट तो ज्यादा है पर प्रॉब्ली विरुलेंस कम है। हमारी यदि विरुलेंस कम है तो हमारी डेथ रेट भी कम है, हमारी रिकवरी भी ज्यादा है। हमारी कोई कंट्री में या किसी भी कंट्री में, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, कोई कोविड का स्पेशलिस्ट तो नहीं था, सब लोग एक फिजिशियन है और उसके बाद अपनी अपनी स्पेशलिटी में गए हैं। जैसे मैं रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में हूँ तो हम लोग इम्यून सिस्टम को ज्यादा समझते हैं, और कुछ 2 दवाइयां आई जो कि हम रूमेटोलॉजी में यूज करते थे, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और 1-2 और दवाइयां जो कि रूमेटोलॉजी में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती थी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा कैसे काम करती है, तो ये बहुत दिनों से मालूम है हमको। 2005 से NIH के इम्यूनोलॉजिस्ट एंथोनी फॉसी, उन्होंने 2005 में ही एक स्टडी करके बताया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इन सभी दवाओं में उन्होंने 5-6 दवाइयां ट्राई की थी, उसमें रेमडेसिविर भी थी और कई एंटीवायरल ड्रग्स भी थे। उन्होंने बताया था कि क्लोरोक्विन सबसे इफेक्टिव दवा है। तो लकीली 75% प्रोडक्शन इस दवा का इसी कंट्री में होता है। अभी ICMR की रिपोर्ट भी आ गई कि इस दवा को देने से इन्फेक्टिव रेट कम होती है।
WHO ने जो है इसके विपरीत जो है कुछ दूसरी चीजें सजेस्ट की, हालांकि दोबारा से फिर उन्होंने कहा है इसके लिए। इस चीज को मैं जरूर बताऊंगा दर्शकों को भी। होता क्या है, कभी कभी एक सिंगल स्टडी को नहीं मानना चाहिए। लैंसेट ने लिखा कि जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया उनकी डेथ रेट ज्यादा थी, और जब उसको अच्छी तरह स्टडी किया गया पेपर को, तो ये पता चला कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उन्हीं लोगों को दी गई जो लोग मरने वाले थे। तो फिर ये तो गलत एनालिसिस हुई। तो हमने WHO को भी लिखा, हमने ICMR को भी लिखा, ICMR ने WHO को लिखा कि लैंसेट का जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। और यदि पूछा जाए तो बेसिक स्टडी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की देखी जाए तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा अर्ली डिसीज में काम ज्यादा करती है, बहुत लेट डिसीज में नहीं। ग्रेजुअली पीपल विल एक्सेप्ट इट, धीरे धीरे। जो इंडियन पॉइंट है, इंडियन व्यू पॉइंट अभी भी ICMR का वही है कि हम इसको प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे पुलिस है या सैनिटरी वर्कर्स हैं या जो एक्सपोज हैं, उनके लिए भी ये प्रोफाइलेक्सिस रिकमेंड की है। और चूंकि ICMR का ही पेपर है, ICMR ने प्रूव करके बताया एक अच्छी स्टडी के थ्रू कि यदि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज किया जाए तो इन्फेक्टिव रेट कम होती है। और अभी देखिए इसका असर क्या हुआ। इसका असर ये हुआ कि जैसे ही ICMR ने WHO को लिखा तो उन्होंने मान लिया कि नहीं, हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उस सॉलिडिटी ट्रायल हो रही है कि कौन सी दवा इफेक्टिव है। तो जैसे कहे ना कि आपको दौड़ने ही ना दिया जाए और आप कहें कि नहीं साहब आपको दौड़ में फिसल दी है, उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को ड्रॉप कर दिया था। चाइनीज कुछ स्टडीज फ्रांस में हुई और कुछ इंडियन स्टडी ये बताती है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज इसके लिए इफेक्टिव हो सकता है, बट ये लास्ट वर्ड नहीं है। साइंस में व्यक्ति को सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। मैं कहूँ कि मेरा च्यवनप्राश अच्छा है तो उसका प्रूव होना चाहिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अच्छा है, अभी अनकंट्रोल स्टडीज हैं, अब कंट्रोल स्टडी में पता चल जाएगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ज्यादा इफेक्टिव है क्या कोई और दवा ज्यादा इफेक्टिव। डॉक्टर वेद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जो यहाँ पे पॉइंट्स हमारे लिसनर्स को बताए कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे मन में डाउट्स थे उस रिपोर्ट को WHO की आने के बाद, और जिस तरह से आपने प्रोफिलैक्सिस और बाकी चीजों का जिक्र किया, और चूंकि आप खुद में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को जिस तरह की आप रूमेटोलॉजी डील करते हैं पेशेंट्स को, तो आपने इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स देखते हैं, तो बहुत सारे डाउट्स हमारे श्रोताओं के क्लियर हो गए हैं। डॉक्टर साहब, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। वैक्सीन को लेके पूरी दुनिया जो है वो एकजुट हो रही है, और PM ने भी कहा कि कोविड-19 महामारी में जिस तरह से लोग एकजुट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दुश्मन है वो सबका एक ही है, वो है कोरोना। तो अभी वैक्सीन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हम किस स्टेज पे हैं और कब तक उम्मीद कर सकते हैं? हम लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए एक जमाने में स्मॉल पॉक्स था, पोलियो था, गांव के गांव स्मॉल पॉक्स पे 10-15 गांव में हो जाती थी। हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे, हम लोगों को बिठाल के दिखाया जाता था, देखो भाई ये स्मॉल पॉक्स। उसके बाद जब हमने ये भी देखा वो युग के धीरे धीरे स्मॉल पॉक्स इस पूरी पृथ्वी से चला गया। स्मॉल पॉक्स का कोई केस नहीं होता, पोलियो का कोई केस नहीं होता, तो वही होप हमको रखना चाहिए। देखिए कम से कम 32 कंपनियां हैं जो कि फ्रंट रनर्स हैं, वो लोग बहुत आगे चल रहे हैं कि उन्होंने ह्यूमन ट्रायल की। ह्यूमन ट्रायल की स्टेज तभी आती है जब फेज 2 ट्रायल में ये प्रूव हो जाता है कि हाँ ये वैक्सीन इफेक्टिव होगी। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं आया है कि नहीं भाई कोई वैक्सीन नहीं बन रही है, वैक्सीन बन रही है और आगे बढ़ रहा है। हम सोचते हैं कि ये वैक्सीन हर हालत में दिसंबर तक आ जाएगी। बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें और अल्टीमेटली वही सरवाइव करेगा जो सबसे इफेक्टिव होगी और जिसके साइड इफेक्ट कम होंगे और जो सबसे सस्ती वैक्सीन होगी। डॉक्टर वेद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।